हरिओम। प्रभु जी, इस समय हम उत्तरकाशी से 15 किलोमीटर ऊपर पाटा गांव में हैं और ये वही पाटा गांव है जहां हमने आपको बताया था कि यहाँ पर स्वामी विश्वबंधु गिरी जी का आश्रम है, वो यहीं रहते हैं। 10वें दशक में है और ये उनका पाटा में आश्रम है। आगे गांव है और ये देखिए सीढ़ियाँ दिख रहे हैं आप, यहाँ से रोड से उतर के और फिर हम उनके पास जाते हैं। आज हम उनसे मिलने जा रहे हैं और बाकी तो बाबा जी जाने। हरि ओम। आश्रम है, कुटिया है स्वामी जी की, ये आश्रम है। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हरिओम प्रभु जी। आज देखो कितने अच्छे से श्रृंगार है हमारे ठाकुर जी का। नित्य नया श्रृंगार होता है, आनंद होता है, प्रार्थना होती है, पूजन होता है और ये बताया था ना, आधार होता है। आपको दर्शन करा दिए। यहाँ देखो ये पुष्प हैं, दूबा है, बेलपत्र है, शिव और शक्ति का युगल रूप है। अब हम लोग बातें कर लेते हैं, आज का संवाद करते हैं। हरिओम। आज हम आपको हिमालय के योगी स्वामी विश्वबंधु गिरी जी की जीवन यात्रा के बारे में संवाद करेंगे। प्रभु जी, जब मुझे पता चला 12 वर्ष बाद कि स्वामी जी उत्तरकाशी के 15 किलोमीटर दूर पाटा गांव में निवास कर रहे हैं, तो हम उनके पास गए, उनसे मिले, कई बार उनसे मिले, बातें करते थे, सत्संग करते थे, कभी कैमरा के सामने, कभी बिना कैमरे के। उनके साथ एक सेवक रहते थे, कभी उनसे कह देते आप वीडियो बना दीजिए, लेकिन उन्होंने बहुत सारे वीडियो बनाए, लेकिन वो हम तक पहुंच नहीं पाए। कुछ उन्होंने भेजे भी, लेकिन वो खुल नहीं पाए। ऐसे ही हमने कहा स्वामी जी कुछ भजन सुना दीजिए। बोले कभी होगा मौज तो सुनाएंगे। स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलते थे। कुछ भी योगी थे ना, कैसे भी उनकी एक अलग तरह का था। मुझे क्या लेना देना है किसी से, मुझे जमाने से क्या लेना देना, संसार से क्या लेना देना, इस तरह की बातें करते थे। फिर एक बार हमने कहा प्रभु जी अपने जीवन यात्रा के बारे में बताइए, आप हिमालय कैसे आए। नहीं बताया उन्होंने। और एक दिन उनकी मौज थी, जैसे ही हमने शुरू किया स्वामी जी आप हिमालय कैसे आए, और उन्होंने सारा वृतांत अपने शब्दों में बताया, वो आज हम आपको सुनवा रहे हैं। हिमालय आने के पीछे कारण क्या था, हम उनसे अक्सर पूछते थे। एक बार हम लोग चाय पी रहे थे, तभी हमने पूछा कि कोई ना कोई कारण होता है हिमालय आने का, कैसे आए। उन्होंने वो कारण बताया कि जीवन में कोई घटना घटी और उनको वैराग्य पैदा हो गया और वो हिमालय आ गए। जीवन में जो इस तरह की घटनाएं घटती है ना, अनायास घट जाती हैं और जीवन का रूपांतरण हो जाता है, दशा और दिशा बदल जाती है। ऐसा मैंने बहुत सारे संतों के साथ देखा है प्रभु जी। बहुत सारे संतों की जब मैं जीवन को सुनता हूं, उन पर चिंतन करता हूं, मनन करता हूं, क्या कुछ हुआ, अचानक उनका जीवन बदल गया। सबके अंदर कोई ना कोई ऊर्जा का संबंध है, करंट का संबंध है, चाहे वो
श्री विश्वबंधु स्वामी जी हों, सुंदरानंद जी हों, उनको भी हिमालय में मिला। तपोवनी माता जी हैं, उनको भी एक बार करंट लगा। नानी माँ हो, ललिता माता जी हो, बहुत सारे संतों का, महापुरुषों का, विवेकानंद जी हों, परमहंस जी हों, सबको कुछ ना कुछ जीवन में अचानक घटा और घटने के बाद जीवन का रूपांतरण हो गया। वो रूपांतरण कैसे होता है, क्या घटता है, उससे हमारे शरीर में ऐसा क्या होता है, भगवान दर्शन के बाद, भगवत दर्शन के बाद, अपना आप साक्षात्कार होने के बाद जीवन बदल जाता है। इस पर कभी चर्चा करेंगे। आज तो हम स्वामी जी के बारे में तो कल भी हमने बहुत कम पार्ट उनका जोड़ के आपको सुना पाए, फिर हमने ज्यादा बातें करी, उनकी कम बातें आप तक पहुंची। प्रभु जी क्लिपिंग्स है ना, वो कहीं आवाज नहीं, कहीं वो जुड़ते नहीं आपस में, इस तरह का सब है, बिखरा हुआ सा था। आज भी उनकी जीवन यात्रा तो उनके श्रीमुख से आप सुन ही लेंगे। 100 वर्ष की आयु, तब गंगोत्री में जहां पटबंद होने के बाद बर्फ होती है। आपको हमारी यात्रा कथा चैनल में जाइए, बर्फ की चादर से ढकी गंगोत्री एक वीडियो है, देखिए। शीतकाल में हम गए थे वहां पे, चारों तरफ बर्फ ही बर्फ, गंगा जी भी जम जाती हैं। कुछ संत वहां रहते हैं, 2-4, 10-15 संत, वो भी 2 महीने शीतकाल में रह के आ जाते हैं। कुछ रहते हैं 1 वर्ष या 2 वर्ष रहते हैं। संकल्प होता है कि मुझे शीतकाल में भी, मुझे 12 महीने गंगोत्री में रहना है। नानी माँ भी रहे, ललिता माता जी भी रहे, और लोग रहे। ज्यादा समय तक नहीं रह पाते हैं, 12 महीने। स्वामी जी 27 वर्ष तक गंगोत्री में गंगा जी के किनारे कुटिया में रह के उन्होंने साधना की, जहां 6-7 महीने केवल बर्फ होती है चारों तरफ। वीडियो देख के अंदाजा लगा लीजिए, यात्रा कथा चैनल पर जाइए, बर्फ से ढकी गंगोत्री देख लीजिए। और वो भी भ्रमण नहीं करते थे, वो अपनी कुटिया और उसके आसपास ही रहते थे। इधर गंगोत्री की तरफ जहां आश्रम है, जहां संत महात्मा रहते हैं, उस तरफ आते ही नहीं थे, वहीं रहते थे अपने उसमें। 27 वर्ष, कुछ तो होगा, कुछ तो उनके अंदर जो घटा था, उसने उनको कुछ अनुभूति की होगी, उनके भक्तों तक वो पहुंची होगी। उन्होंने कभी प्रवचन नहीं किए, भक्त नहीं बनाए, कोई इस तरह से किताबें नहीं है उनके ऊपर, कुछ भी नहीं है। लेकिन उस आकर्षण से जो प्रारब्ध था, जिन लोगों का प्रारब्ध था, वो देश क्या दुनिया भर से आए, हिमालय में आए, उनसे मिले, उनके होकर रह गए। YouTube से ही एक माताजी 12 साल पहले का जो वीडियो दिखाया था, अमेरिका की एक माताजी जुड़ी, उन्होंने बताया कितने वर्षों से वो स्वामी जी के संपर्क में, जब भारत आती हैं तो उनके पास मिलने आती हैं, उनकी भक्त हैं, उनके जीवन के जो सूत्र हैं उसको अपने जीवन में अपनाती है। ऐसा होता है जब संत के आभा मंडल का प्रवाह का विकरण होता है, तो देश और दुनिया भर के लोग जिनसे उनका कभी लेना देना रहा है, वो आते हैं, उनसे जुड़ जाते हैं, उनसे कुछ लेते हैं, चले जाते हैं, और ये चेन लगातार बढ़ती रहती है आगे। ये करते हैं संत हिमालय में रह के, विकरण से लोगों तक बुलाते हैं, उनको कुछ देते हैं। देते हैं क्या मतलब, लोग आते हैं, ले लेते हैं जिनकी पात्रता होती है, और चले जाते हैं। इस तरह से ये जीवन आगे चलता रहता है। दूसरी बात, बद्रीनाथ वगैरह सब एरिया में रहने के बाद वो चले गए अरुणाचल, परशुराम कुंड, हमने कई बार बात की है, पिछले वीडियो में आपको दिखाया था अरुणाचल वाले बाबा के बारे में। वहां एक जंगल में जाके 20 वर्ष तक एक कुटिया में रहे बना के। वहां जंगली जीव बहुत होते हैं, सर्पराज तो बहुत होते हैं, हमने भी देखा था उनको। एक वीडियो की क्लिपिंग है, उसमें हमने कहीं बताया था, कुछ आपको दिखाएंगे। 20 वर्ष तक वहां रहे। क्या किया? तप किया। क्या तप किया? अब ये तो जो करता है वही जानता है। हमारी अनुभूतियां हमारी आंतरिक यात्रा का मार्ग प्रशस्त करती हैं, ऐसा बहुत संतों ने बताया है। दूसरी बात, संतों की जीवनी, संतों के जीवन के सूत्र, वो हमारी आंतरिक, हमारी यात्रा का मार्ग प्रशस्त करते हैं।
इसलिए जब हम किसी संत को सुनते हैं, उनके दर्शन करते हैं, उनकी बातें सुनते हैं, भले ही वो गूढ़ बातें ना बताएं, भले ही वो सब ना बताएं जो आप पढ़ चुके हैं, जान चुके हैं, लेकिन कोई ना कोई एक सूत्र बता देंगे, उसको पकड़ लीजिए, अपने जीवन में उतार लीजिए, बस आगे बढ़ जाएंगे आप। उन्होंने कल बताया था ना कि ग्रस्त में रह के उपासना, बस उपासना की जब एक स्थिति आ जाती है, आवरण हट जाते हैं, आवरण हट जाते हैं, मार्ग प्रशस्त होता है हाईवे का, स्वतः ही आप हाईवे की तरफ चले जाते हैं, आगे की चीजें बिना किए होती रहती हैं, घटती रहती हैं, फिर कुछ करना नहीं होता है। ऐसा है प्रभु जी। तो आज ये वीडियो देख लीजिए, कल फिर हम किसी विषय पर संवाद करेंगे। हरिओम। आपका हिमालय कैसे आए? कैसे? हाँ। अरे हम तो हिमालय जन्म से 21 साल घूम रहे। आई वॉज ए रेलवे ऑफिसर। अच्छा, आप रेलवे ऑफिसर थे? हाँ। 21 साल हूँ। 21 साल 21 साल पे बताओ, चला है, छोड़ दिया। अच्छा क्या है, यही से बात है। हाँ। हम बिस्तरा में एक दिन सोआ हुआ था। हाँ। बड़ा भाई के घर। हाँ। ठीक है ना, तो मैं शाम से ही सो गया खूब मजे से। हाँ। तो रात 10-11 बजे हाँ। मालूम होता है बिना लाइट आया और हमको छाती को कोई हिलाया, ऐसे जग जोड़ दिया। जोड़ दिया। मैं उठ गया, उठ के फिर मेरे को याद आया हाँ। ये तो हावड़ा में। हाँ, तो हावड़ा में हाँ मच्छर बहुत है। हाँ। तो मैं सोचा भाभी जो है हाँ। मच्छरदानी लगाने आया। अच्छा, सो गया, अच्छा। देख के उठाया नहीं। हाँ। हाँ। मच्छरदानी लगाने आया तो वही लगा, फिर सो गया। फिर 1 घंटा बाद आवर वही लाइट, तब हम चिल्ला के उठा, दादा बोल के मैं। हाँ। भाई, बड़ा भाई को बोले क्या हुआ? उसने चिल्लाया तुम छोड़ो, बचपन से ही ऐसे करते वैसे करते। बोला आके मेरे को पकड़ लिया, पकड़ के मेरे साथ सो गया। चलो हम सोता साथ। उस दिन से मैं दूसरा आदमी बन गया, किसी कुछ बात नहीं करते, चीज नहीं करते, चुप एकदम साथ। अचानक रूपांतरण हो गया। आ जाता। तो हमारा भाई बहन जो है इतना परेशान हो गया। उस टाइम 21 साल उम्र था, तो मेरे को शादी हमारा ऊपर की जो भाई है उसके शादी की तैयारी कर रहा था। उसके बाद मेरा नंबर आना था। अच्छा, तो कोई कुछ नहीं, उसी टाइम मानते तो कम 100 लड़की इकट्ठा कर लिया। तो वो बोलते मैं चाहता इसको, मैं चाहता, वो चाहता, परेशान हम शांत। जब चरम में अवस्था है, मैं चुप, मैंने आवाज नहीं कर रहा, कुछ नहीं कर रहा। तब मैं अंदर अंदर सब अनुभव कर रहा है, हमारे इनके तो बराबर ही सेंस हो गया। हाँ, ऐसा मेरा क्या हो गया। हम जब देखता है भगवान तू ही बता, हम अकेला जाके तेरा पकड़ूंगा, तभी तू बताएगा ये क्यों है ऐसे परेशान कर रहा है, क्या हो रहा है। बस निकल गए, सब छोड़ दिया। हाँ। आज निकल जाने के बाद ऐसे ही जो साधु है ना, हाँ। इनके वित्ती हमारे मन में नहीं आया। अच्छा, नहीं आया। हाँ। मगर शून्यता आया, वैराग्य आया। साला झंझट संसार में हम नहीं रहेगा। नहीं, शून्यता, वैराग्य आया, वैराग्य उदय हो गया। हाँ। वैराग्य। तो मैं नहीं बोले भाई हम नहीं जाएगा, सब आपने आप कर रहा हूँ। हाँ। मैंने आज मैंने ना कुछ पैसा, ना कोई कपड़ा, ना रहता, कश्मीर से लेके कन्याकुमारी चलना शुरू कर पाएगा पैदल। कश्मीर से कन्याकुमारी, ऐसा कुछ नहीं, कुछ भी नहीं। और वो भी हमको अभी याद नहीं है उस टाइम कौन मेरे को खाना खिलाता था, मैं कहाँ रात को विश्राम करता था, कपड़ा बदलता था, कुछ याद नहीं है। कुछ याद नहीं, बस चलते जाना है। चलते ही चल 80 किलोमीटर एक दिन चला। और जो हमने अभी बड़ा ताज्जुब होता ये शरीर साला 1 किलोमीटर जाने में होगा, वो क्या दिन था मेरा, ये मेरे पास इतना भयंकर पाया आ रहा था। और एक चमत्कार हम सबसे बोलूंगा जो मेरे शरीर के अंदर प्रवेश कर रहा था, मैं किसी से कुछ मांगता नहीं था, ना बोलता था ये मैं भूखा हूँ। पूरी यात्रा में कुछ सब है बाबा जी है तेरी बाबा जी, मैं चल कहीं नहीं मिला तो कोई हिसाब जैसे पीछे पड़ जाते थे, भागा लेके चल चाय पी। भूखा नहीं रहना पड़ा, भूखा नहीं रहना पड़ा। भूखा रहना हम जिंदा कैसे थोड़ा
वही मैं सोचता, भूखा रहा था, भूखा ही रहा तो जिंदा कैसे रहा, कैसे मैं इतना दूर पैदल चले। मगर जो आप बोला ना उस दिन रात को लाइट लगा, हाँ। तब से शरीर जाने के तरवाल के मापी हो गया। ओ, जिसके सामने कुछ आता था झच पूरा दे। कितना समय लगा कन्याकुमारी पहुंचने में? वहाँ पता नहीं 3-4 महीने तो लग ही गए मेरे को, कुछ पता नहीं है, फिर सब जानता। वहाँ वो से रिकॉर्ड अभी भी है जो सब आदमी के देखा मेरे को। हाँ, वहां से फिर कन्याकुमारी से कौन फिर चला पैदल हरिद्वार आया। हरिद्वार आके बोला है, हरिद्वार आके सोचा ये जाता है कश्मीर, फिर कश्मीर, फिर मोहन पार्टी खा गए तो बोलते चलो ऊपर हिमालय में। तो कश्मीर से कन्याकुमारी पैदल, कन्याकुमारी से हरिद्वार होते हुए कश्मीर, और फिर चलो हिमालय, फिर चला हिमालय। ये तो सारा जीवन लोग दुनिया देखा मेरे को, जैसा देखा है तब पैदल घूमते है। मानता मांगने बेकार होगा कैसे पैसा, जब हमारे जेब में कुछ नहीं है और घर से मांगने भिक्षा लेना पड़ेगा। मांगने बेगर चलेगा कैसे? मगर मेरे को तो प्रयोजन ही कुछ नहीं है, तो मांगे क्यों? शरीर दिया है, उसकी इच्छा है तो शरीर रखेगा, नहीं तो ना रखे तो ना रखे, ना भोगेगा शरीर के अंदर बैठे बैठे। और उसको रखना है तो उसने सब दिया, वो आपने दिया किस तरह से दिया वही जानता है। मेरे को अभी कुछ भी याद नहीं, मेरे को कुछ याद नहीं जो मैं खाता था कि नहीं खाता था, कपड़ा बदलता कि स्नान करता कि नहीं करता था, कुछ याद नहीं। इस तरह तो 1 साल बीत गया। फिर जाके मैं इसमें रुक गया, गंगोत्री। नहीं, उसके गंगोत्री रुकने के बाद हमारा ये नहीं है, मैंने दुनिया कामाख्या के बाद बोलता है। कामाख्या चलता है, फिर उठ के चल दिया कामाख्या, पहुंच गया आसाम। हाँ, मैं तो गया हूँ। तो वो कामाख्या जाने के बाद तो वहाँ का ऐसे ही सब लड़का हमको एकदम पकड़ लिया, बाबा जी तुम हमारा। तो एक दफे वहाँ परशुराम कुंड बोल के एक कुंड है, परशुराम कुंड, वो अरुणाचल में ब्रह्मपुत्र नदी का जहाँ पर आया है, वहाँ परशुराम कुंड है। उसी ने ब्रह्मपुत्र, उसी ने परशुराम, जब ने इसने रेणुका के सिर काटा था तो उसके हाथ से फरसा नहीं निकल रहा था। जो फरसा वो से काटा था, वो फरसा उसके हाथ से चिपक गया। वो सारे घूमते ब्रह्मा जी के पास गए, ये गए, बोले ये तू नहीं, शिव जी के, शिव के तो भक्त ही था। उसने वो शिव बोला तू जा ब्रह्मा के पास चले जा। ब्रह्मा भी तो रजोगुनी है, इसीलिए उसको पूजा नहीं होता। रजोगुनी क्या पूजा? अच्छा, ब्रह्मा रजोगुनी इसलिए पूजा नहीं होता। पूजा नहीं होता। उस रजोगुनी बोली तो सृष्टि करता, बिल्कुल सृष्टि करता। सृष्टि तो वो करेगा जो रजोगुनी है, और तो कोई सृष्टि नहीं करेगा। तो वो परशुराम की बोल रहा है जो जाओ उसको वहाँ। असली बात किंतु अलग है, किंतु हम तो वहाँ रहे 20 साल। 20 साल आप 20 साल रहे? 70 से 90 तक परशुराम कुंड उधर तब करा, मतलब मंदिर ऐसे जाते हैं फिर नीचे उतरते हैं, वो कुंड है। वो एकदम नीचे कुंड, एकदम नीचे जाके वही हम आपको बता बात है। वो मैं गया हूँ वहाँ, ब्रह्मपुत्र इधर नहीं आ रहा था। वो जो कुंड आपने देखा ना, ऐसे घूम के हो गया, विशाल कुंड हुआ था ना, वो कुंडी सब बना था। वो कुंड घूम के फिर वापस जा रहा था, चाइना ऐसे जा रहा था, ऐसे करके परशुराम ने वहाँ काट के वही उसका ब्रह्मपुत्र बनाना। ऊपर से जो लाल नदिया था ना, लोहित, लोहित डिस्ट्रिक्ट है। अच्छा, लोहित डिस्ट्रिक्ट। तब आपने तेजू भी गया होगा? तेजू भी गए। हाँ ठीक है। तो इसमें वो परशुराम कुंड में हम 20 साल रहा, 1970 से 1990 तक रहा। और कुटिया बना के जंगल में अकेला रहता था। कोई मकान दुकान नहीं, बांस का ये वो लेबर दे के हमने, बीआरओ के लेबर दे के उनके जगह एक बांस के कुटिया बना लिया, और उसमें घास फूस डाल के मस्त रहता है। भोजन प्रसाद, वो तो भोजन प्रसाद तो बनवा, आपको वही बात है ना। तो भोजन प्रसाद तो वहाँ को नहीं हुई थे, वहाँ जनता छोड़ता था नहीं, वो छोड़ के चला जाता था। को भी मेरी इच्छा होता था, मैं तो चाय तो पीता ही था। सब व्यवस्था वो लोग छोड़ के चला जाता था। सांप था वो, इतना बड़ा बड़ा सांप, यहाँ बैठ के ये सही जंगल ही है बिल्कुल। मैं बैठे वहाँ नहीं, हमारे कुटिया के अंदर सांप। अच्छा, कुटिया के अंदर। लेकिन तो स्पर्श नहीं,
वो नहीं करता कुछ नहीं करता ऐसे मगर उनका रूप ऐसे देख के तो हम तो पहले से थोड़ा ज्ञान तो कुछ हुआ था। मैं जानता था ये सांप नहीं है, सब देवता है। वो तो लाइट हुआ था। हाँ, तो भय नहीं, चमक कर लाइट है कुछ नहीं। और वो हमारे तरफ देखता नहीं था, इधर उधर मुंह घूमता और फस करता चला जाता। नहीं चले, कोई आदमी के आवाज होते ही वो चले जाता। कभी भय नहीं लगा। हमारा भय नहीं, हम तो बोल रहे हैं तो तेरे को ईश्वर रखना ही थी ना सही। हमारे तो ये भाव आ जाए कि शरीर रहे ना रहे तो भय तो खत्म। भय को बात तब ये रहे ना, शरीर से ही तो हम भय है। शरीर के ऐसा होगा वैसा होगा, ये तो भय। 20 साल वहां रहे और उसके बाद तो अब हमने 20 साल रहने के बाद वहां से हम 91 में यहाँ आ गया, इसमें बद्रीनाथ गंगोत्री। अच्छा गंगोत्री। हाँ। फिर हमने 2017 तक गंगोत्री था। 2017 तक 27 साल गंगोत्री। मैं आपसे 24 घंटा रहता। हाँ, मैं 2008-9 में मिला हूँ आपसे वहीं। मैं ऐसे नहीं रहता था। हाँ। जी ठंडी में नीचे आ जा फलाना क्यों ना, लगातार वो कुटिया के नीचे ही जाता नहीं। अब तो ओहो, मैं तो आपको कुटिया में मिला हूँ। हाँ वो नाला जो है कुटिया में मिला हूँ। वो नाला को पार नहीं करते समय। 27 एक ही स्थान वही बैठे 27 साल। तो माँ बोला ये तो भागवत चलो है हमारा, तो इसको भागा था। इसका भाई तबीयत ये होगा, मैं घूम रहा हूँ वो उम्र में कष्ट होता है। जब मैं आपसे मिला था 8-9 में तो आप 87 थे शायद, 87 के आसपास थे। वही तो मैं हुई। हाँ सो तो बहुत उन्होंने कहा भगाओ इसको, और टपक गया एकदम। वहाँ के 15 आश्रम को टपक गया एकदम। 160 फुट ऊंचा लहरा 115 आश्रम को टपक गया। तो मैं तो सुनना जीवन भर से नहीं रहता। और के पूर्ण कर देता है, फिर पूर्ण हो जाओ, शून्य हो जाएगा उस दिन। हम चुप कर देख रहा है और खप खप करके मौका ले जा रहा है हमारा पर। बाड़ी आते घप करके एकदम फट, मैंने 1 सेकंड के बाद पता नहीं चल रहा है यहाँ क्या था, खाली पत्थर ही पत्थर। रुपया पैसा सामान अमान सब। और आप कहाँ चले गए? हम वहीं बैठे हुआ तो ऊपर। वो तो सब आश्रमों को लेके चले गई थी। मतलब बहुत सारे आश्रम एक साथ पल भर में। एक पल भर वेब ना 160 फुट ऊंचा वेब। और किसी को बड़ा बड़ा बगीचा बना, आम के बगीचा। हाँ बगीचा, सेब के बगीचा सब वो भी ले दिए। शिवानंद आश्रम के इधर शिवानंद शारदा कुटी बस। शारदा कुटी इतना रिकॉर्डेड बना हुआ था, उसके आधा से ऊपर खा गया। आगे का सच से खा गया। पूरा खा गया। फिर आपने क्या किया? वहां से छोड़ गए? बच्चे लोग उठा के ले आए मेरे को। हाँ तो मैं उस दिन एक दिन, दूसरा दिन यहाँ से उत्तरकाशी खबर हो गया। हाँ, वो लोग गाड़ी लेके चले पहुंच गए। हाँ ना वो गाड़ी लेके आ गए मेरे को लेने को। तो मैं चल दिया यहाँ आ गए। हाँ तो फिर मेरे सब पता हो गया। हाँ तो उन्हें फट से हमारे जमीन ले ली। 17 में यहाँ आ गए। देखो ईश्वर का। और आज भी वही स्थिति आपकी वही है नहीं है। हाँ बिल्कुल वही है भी है, सब नहीं भी है, अपूर्ण भी है। पूर्ण मतलब पूर्ण ही दम ही है। ये विदेश के लोग शिष्य कैसे बने आपके? विदेश में जो लोग रह रहे हैं वो आपसे कैसे मिले? अरे गंगोत्री आता सब। ओके, गंगोत्री सब आते थे वहां, फिर आपके दर्शन करने आए, तो वहां से फिर बन गए, जुड़ते गए। बहुत है, बहुत। एक इवा है, इवा है, वो बहुत कॉन्शियस सोल है आपकी। सारा जीवन को वही है, यही है। हमारा जी ज्ञानगंज क्या है? ज्ञानगंज की बहुत चर्चा होती है कि ज्ञानगंज सिद्ध आश्रम है। हमें तो हम नहीं आपको आश्रम नहीं, वो एक देश है। ज्ञानगंज एक देश है। हाँ, जिसमें आपने यदि 20 साल में जाए तो 200 साल रहने के बाद भी 20 ही साल का रहेगा। अच्छा, उम्र नहीं बढ़ेगा। तो ये क्या इफेक्ट है बाबा? वहाँ समय रुक जाता है, ऐसा कुछ है? समय रुकना उनके पास प्रकृति के पर ये नहीं है। ये भी आइंस्टाइन की थ्योरी भी तो जानता है। हाँ। जो आकाश में घूमता है, हाँ, उसकी उम्र नहीं बढ़ता। थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। अच्छा, जो आकाश में घूमता है उसकी उम्र नहीं बढ़ता है। उसकी उम्र तो वो 3 आयामी बोलते, 3 डायमेंशन हमने सुना है, तो उसका क्या तात्पर्य कहलाता?
3 डायमेंशन तो अलग चीज है। कि 3 उस वजह डायमेंशन से- 4 डायमेंशन बॉडी है। तो 3 डायमेंशन माने कि लंबा चौड़ा और मोटाई। मोटाई, हाँ। हाँ 3 डायमेंशन। 4 डायमेंशन माने लंबा चौड़ा मोटाई और गर्थ गहराई। गहराई Depth। डेप्थ। तो ज्ञानगंज है हिमालय में ही है? नहीं नहीं, अभी बोलता है ये मानसरोवर जाने पड़ेगा। अच्छा, मानसरोवर के ऊपर जो पहाड़ है, हाँ। उस पहाड़ के ऊपर काफी दूर में वो है, वो तिब्बती लामा ही ले जा सकता और कोई। अच्छा, तब तो तरह तरह का आदमी है। हमारा तो साधन गृहस्थी तो पढ़ने वाला है, हाँ। तरह तरह गृहस्थी से वही से लिखा हुआ पढ़ के वो ज्ञानगंज 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 की बात वो करते कहाँ हैं। का मनुष्य के हाथ के बाहर तो वहाँ कहाँ ज्ञानगंज तुम। अब भी तो मानसरोवर गए? हाँ हाँ तो आप 3 तो क्या? दफे। ऊपर नहीं गए? वहाँ नहीं, मानसरोवर के पीछे। अच्छा अच्छा, मानसरोवर के पीछे, मानसरोवर या बाबा के ये है ना, उसके पीछे जो पहाड़ है, अच्छा। उस पहाड़ को टप के जाने, वो खाली तिब्बती करते हैं। कौन रहता है वहाँ? हाँ? कौन रहता है? ये कोई नहीं बोलता है, ये और ऑप्सरी राज जो है, इसने इसके पुत्र को प्रमाण हम बताता आपको। माओ सेतुंग का नाम सुना? जो माओ सेतुंग भयंकर बीमार हो गया था, तो चाइनीज लोग इस बात को जान गया था ये ज्ञानगंज में जो जिसको ले जाएगा वो मरेगा नहीं और उसको उम्र उतना के उतना ही रहेगा। हाँ। तो वो सोचा जाए, हमारा माओ सेतुंग को लोग भगवान मानता था। जी जी, हाँ। बोले हमारा भगवान को लेके वहाँ जाए, बोले वो 4 ठो लामा को पकड़ लिया था। अच्छा, तो पीट पीट के उनको मुंह से खून ये सब निकलना, वो बोला नहीं रास्ता कौन सा है। अच्छा। मार दिया। अबे एक बात है, सुश्रुत नाम सुना आपने? नहीं। सुश्रुत। अच्छा, सुश्रुत, जी जी। हाँ? हम्म। धन्वंतरी। उसमें एक वाणी है, एक जगह जिस वाणी में लिखता है जिस संतान माने परम पवित्र दैव स्थान है, वो ज्ञानगंज के बारे में लिखा है। अच्छा, हाँ। सुश्रुत माने जी। धन्वंतरी। जी जी जी। तो ये बहुत पुराना जमाने में इनकी चर्चा था। अच्छा बड़ा बड़ा ऋषि मुनि के हाथ में मुट्ठी में था। जी। वो अपना अपना शिष्यों को ये कर रहा है। तो अभी के जमाने में नहीं, संभव तो नहीं है। वो है कोई वहाँ ज्ञानगंज बोल के कोई जाएगा है। और मगर वो लामा के अधीन है, वो वहाँ साधारण मनुष्य के बस के नहीं। बाहर है। वो साधारण मनुष्य बोलता प्राण जिंदा होके जा नहीं पाता, जिंदा जा ही नहीं पाता। ऑप्सरी राज्य ऑप्सरी उठा के ले जाता। एक साटन जाएगा है वहाँ क्रॉस करने में, उस आदमी के उसके काबिल माना जाता है, तब ऑप्सरी उनको ले जाता है और फिर दोबारा छोड़ दिया जाता है। ओके, बहुत अच्छा रहा आपके दर्शन में। मैं दोबारा आऊंगा तो फिर आपके हाँ पास। ठीक है, सब आनंद ही आनंद। एक उम्र की बहुत बात होती है कि 100 वर्ष के लगभग उनकी उम्र है, लेकिन लगती नहीं है। बहुत सारे मैसेज आए प्रभु जी। हिमालय में जो संत रहते हैं वो लंबी आयु जीते हैं, उसके पीछे कुछ कारण होता है। एक तो ठंडी जगह की वजह से उम्र बढ़ती है, दूसरा वो हर समय लौ उनकी लगी रहती है, उनकी एनर्जी क्रिएट होती है, बर्न कम होती है। ऊतकों की, शरीर की कोशिकाओं की उम्र ज्यादा हो जाती है। तीसरा, योग मार्ग पर, ध्यान मार्ग पर, भक्ति मार्ग पर एक स्थिति में पहुंचने के बाद हमारी संकल्प शक्ति दृढ़ हो जाती है, और संकल्प शक्ति दृढ़ होने से हम जो सेल की उम्र होती है उस उम्र को बढ़ना रोक देते हैं। उम्र तो उतनी ही है, लेकिन उसकी गति रोक देते हैं, और लगता है कि हमारी आयु, ज्यादा आयु में भी हम स्वस्थ हैं, आनंद में हैं। ऐसा होता है प्रभु जी। इस पर कभी बात करेंगे, शरीर की संरचना के बारे में। आपको तो पता होगा
हमारे शरीर में जो रक्त वाहिकाएं हैं उसमें ब्लड का संचार होता है, और जब तापमान कम होता है तो कम तापमान की वजह से यदि ब्लड का तापमान जो सामान्यतः सबको पता है थोड़ा कम हो जाएगा तो ऊतकों की उम्र ज्यादा हो जाएगी, कोशिकाओं की उम्र ज्यादा हो जाएगी। एक कोशिका शरीर में उसकी उम्र कितनी होती है, साइंस के लोग जानते होंगे, डॉक्टर्स जानते होंगे, 4 महीने होती होगी, 4 महीने के आसपास होती है। फिर वो टूट जाते हैं कण, और ये नलिकाएं, रक्त वाहिनियां, रक्त नलिकाएं क्या होती हैं? नदी होती है। एक नदी की तरह पूरे शरीर में रक्त का संचार होता है, और उस नदी में वो कण जो है, रेड वाइट सेल्स जो भी कहते हैं, वो तैरते रहते हैं। एक होते हैं ना, क्या कहते हैं उनको, रेड ब्लड सेल्स होते हैं ना, उनका काम क्या होता है? हमारे लंग्स से ऑक्सीजन को ले जाके पूरे शरीर में प्रवाहित कर देना, यहां से लेके वहां तक। फिर क्या? फिर कार्बन डाइऑक्साइड और जो बहुत सारे टॉक्सिन्स हैं उनको ले आना, और ले आने के बाद लंग्स तक पहुंचा देना, वो शरीर से बाहर कर देते हैं। एक होते हैं व्हाइट ब्लड सेल्स, वो क्या करते हैं? वो हमारे शरीर की इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग करते हैं, जिनसे बीमारियां होती हैं, रोग आते हैं, टॉक्सिन्स आते हैं, वो आते हैं, उनको रोकने में सहायक होती हैं। सपोर्ट सिस्टम होता है। जिनके व्हाइट ब्लड सेल बहुत कम हो जाते हैं उनको इन्फेक्शन का बहुत ज्यादा खतरा होता है, छोटी सी बात में भी वो इन्फेक्टेड हो जाते हैं। एक क्या होता है और शरीर में, रक्त में एक प्लाज्मा भी होता है, सुना है ना बहुत, प्लाज्मा की बहुत बातें होती है, प्लाज्मा देते हैं, प्लाज्मा डोनेट करते हैं, प्लाज्मा दिया। कभी सोचा है प्लाज्मा का क्या काम होता है? ये प्लाज्मा ही है जो हमारी रक्त की उसमें नदी का काम करता है, बह रहा है, एक द्रव बह रहा है पूरी रक्त कणिकाओं में, उसमें ये व्हाइट और रेड ब्लड जो सेल्स है ना, वो उसमें तैरते हैं पूरे शरीर में। वो प्लाज्मा ही है जो एक नदी है, बह रही है। योगी हिमालय में उसकी सफाई भी करता रहता है। गंदगी होती है ना, आपके देखे घर में आप लोग मछली पालते हो ना, छोटे छोटे से, उसमें पानी भर देते, उसके अंदर छोटी छोटी मछलियां डाल देते, खाना डालते थे, सब करते रहते। लेकिन क्या, पानी बदलना होता है। मछलियां तो उसमें तैरती हैं, भोजन डालते हो, खाती हैं, लेकिन पानी बदलते हैं ना, शुद्ध होगा पानी, मछलियां ज्यादा समय तक रहेंगी। तो योगी उनको साफ करते रहते हैं। वहां का पानी, पहाड़ों पर वहां की औषधीय, वहां की जो औषधियां होती हैं उनको वो खाते हैं सब्जियों में, इसलिए पहाड़ के लोग ज्यादा उम्र तक रहते हैं। और तापमान ठंडा होता है तो तापमान ठंडा होने से उम्र बढ़ जाती है। आपने देखा होगा पश्चिमी देशों के लोग की उम्र का औसत आयु ज्यादा होती है, वो बुढ़ापा लगता ही नहीं है उनको। टेम्परेचर इसका कारण है, एक खान पान कारण है, दूसरा बहुत सारे कारण होते हैं। इस पर कभी अलग से चर्चा करेंगे प्रभु जी, अभी तो फिर बहुत समय हो जाएगा ना। कभी बताएंगे शरीर की आंतरिक संरचना क्या है, डॉक्टर्स बताते हैं और चीजें बताते हैं, अलग बात है, लेकिन हम तो अपनी तरीके से बताएंगे जिससे आपके अंदर तक चली जाए। आप कहोगे नई चीज क्या है, तो सबको पता है साइंस में, आरबीसी होते हैं, डब्ल्यूबीसी होते हैं, प्लाज्मा होता है, और यहां इनकी उम्र खत्म हो जाती है, फिर वो पैदा होते रहते। कहां से होते हैं? बोन मैरो नाम सुना है ना? बोन मैरो में वो क्रिएट होते हैं, बनते हैं, शरीर में रहते हैं। 4 महीने के आसपास उम्र उनकी खत्म हो जाती है, फिर वो टूटने लगते हैं, बिखर जाते हैं, और वो नदी जो फ्लो है, आपने देखा ब्लड में ऐसी नसें देखते हैं ना, नीली सी दिखाई देती है, हरी सी दिखाई देती है, ब्लड तो लाल होता है। कभी बताएंगे इसका संबंध, इसका जीवन का, जीवनी शक्ति से बहुत बड़ा संबंध है। हमारे शरीर के रक्त प्रवाह को लेकर इसको नियंत्रित कर लेते हैं योगी।
तो लंबी उम्र की बात है, लंबी उम्र का मतलब क्या हुआ? 100 वर्ष के हैं, 100 वर्ष के दिखते नहीं है, बुढ़ापा नहीं आया, झुर्रियां नहीं पड़ी। क्यों? उन्होंने उन ऊतकों की आयु बढ़ा दी। हमने कहा था ना, हमारे शरीर के सेल्स जो हैं ऊपर के बनते रहते हैं, डेड होते रहते हैं, नीचे से फिर पैदा हो जाते हैं। जब नए बनना बंद हो जाते हैं तो बुढ़ापा आने लगता, झुर्रियां आ जाती हैं, और कारण होते हैं। हमें उन कारणों पे नहीं जाना। साइंस वाले तो साइंस वाले जानते होंगे, डॉक्टर जानते होंगे। प्रभु जी, हम तो अपनी मौज की बात करते हैं, अपने चिंतन की बात करते हैं। इस पर कभी पूरा बताएंगे अलग से।